Hello student, today we are discuss about heart structure. तो आज हम हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कि हार्ट में क्या-क्या बेसिकली स्ट्रक्चर होता है और वो कैसे काम करता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो हार्ट हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है। सभी को मालूम है कि जो चेस्ट है वो सेंटर में नहीं होता, ना ही राइट में, वो चेस्ट के लेफ्ट तरफ यानी बाईं ओर होता है, ठीक है? और साइज में लगभग हमारी जो उंगलियों की मुट्ठी होती है, हाथ की जो मुट्ठी होती है, उतना होता है, ठीक है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन दैट मीन्स ये एक ऑर्गन है, मांसपेशी ऑर्गन है, ठीक है? जो 24 घंटे लगातार बिना रुके काम करता है। हमारे बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड को पंप करता है, यानी हर पार्ट तक, हर जगह तक ब्लड को पहुंचाता है और ब्लड के साथ-साथ ऑक्सीजन को भी पहुंचाता है, ठीक है? हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कक्षाएँ होती हैं, 4 पार्ट में वो डिवाइड होता है। ऊपर के 2 जो चैम्बर होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है? और जो नीचे के होते हैं, वो एक राइट वर्टिकल होता है और एक लेफ्ट वर्टिकल होता है, ठीक है? तो राइट यहाँ पर गायब है, तो राइट जस्ट लेफ्ट के बगल में होता है नीचे तरफ, ठीक है? सो राइट साइड वाला जो हार्ट का जो चैम्बर होता है, कौन-सा? जो ऊपर वाला, ठीक है? तो राइट तरफ का जो भी चैम्बर होता है, वो क्या काम करते हैं? या ऊपर-नीचे वाले वो क्या काम करते हैं? वो लंग्स तक भेजते हैं। किसको भेजते हैं? जो भी जो भी खराब खून होता है या डर्टी ब्लड होता है, ठीक है? उसको कहाँ पर भेजते हैं? लंग्स में भेज देते हैं, जो राइट के चैम्बर होते हैं, ठीक है? अब लेफ्ट का चैम्बर का क्या काम रहता है? जो लेफ्ट के साइड के चैम्बर होते हैं, वो क्लीन ब्लड को, जो रिच ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है? उसको पूरे बॉडी में क्या कर देते हैं? सप्लाई कर देते हैं, यानी भेज देते हैं, ठीक है? अब इन चैम्बर के बीच में कुछ वाल्व होते हैं। वाल्व दैट मीन्स जैसे अपने कमरे या कक्षाओं के दरवाजे होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह इन चैम्बर्स के दरवाजे होते हैं, जिन्हें अपन साइंस की लैंग्वेज में वाल्व कहते हैं, ठीक है? जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि ब्लड इधर चला जाए या उधर चला जाए, वो ब्लड को डायरेक्शन देते हैं, यानी दिशा देते हैं जाने के लिए। कौन देते हैं? वाल्व, ठीक है? जो मेन वाल्व हैं वो बेसिकली 4 होते हैं इसमें। तो एक होता है ट्राइस्कोपिट वाल्व, जो राइट एट्रियम से राइट वर्टिकल तक जाता है, ठीक है? राइट एट्रियम से राइट वर्टिकल तक कौन-सा जो है वाल्व जाता है? ट्राइस्कोपिट, ठीक है? ट्राइस्क्यूपिट जो भी है वाल्व है, वो कहाँ से? राइट एट्रियम से राइट वर्टिकल तक जाता है, ठीक है? जो माइट्रल वाल्व है, दूसरे का नाम होता है माइट्रल वाल्व, जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वर्टिकल तक जाता है, ठीक है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वर्टिकल तक जाता है, ठीक है? अब होता है एक प्लुमिनरी वाल्व होता है, एक प्लुमिनरी वाल्व होता है, जो क्या होता है? राइट वर्टिकल से लंग्स तक जाता है, प्लुमिनरी वाल्व, ठीक है? तो ये कहाँ जाता है प्लुमिनरी वाल्व? राइट वर्टिकल से लंग्स तक। अब एरोटिक वाल्व होता है, जो लेफ्ट वर्टिकल से सीधे बॉडी में कनेक्ट होता है। कहाँ? लेफ्ट वर्टिकल से बॉडी में कनेक्ट होता है एरोटिक वाल्व, ठीक है? ये वाल्व बिल्कुल गेट जैसे काम करते हैं, जैसे किसी कमरे का दरवाजा काम करता है, तो ये बेसिकली ब्लड को जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करते हैं या डायरेक्शन देते हैं, ठीक है? अब अब समझते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ठीक है? तो ब्लड का फ्लो कैसे होगा, काम करेगा, तो समझते जाइए। ब्लड से डर्टी जो ब्लड होता है, सॉरी, जो बॉडी से जो खराब खून होता है, वो आता है और राइट एट्रियम में चला जाता है। किसमें? राइट एट्रियम में, ठीक है? अब वहाँ से जाता है राइट वर्टिकल में।
अब ये राइट एट्रियम से जो गंदा खराब खून है वो राइट वर्टिकल में चला जाता है। फिर जो राइट वर्टिकल है फिर लंग्स में जाता है, फिर उससे जो राइट वर्टिकल है उससे जो खराब खून है वो कहाँ पर चला जाता है, फिर वो लंग्स में चला जाता है। क्या करने के लिए लंग्स में चला जाता है? प्यूरिफाई होने के लिए, यानी ऑक्सीजन को बेसिकली अपने साथ में ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए, क्योंकि जो खराब खून होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है। जो अच्छा खून होता है उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो जो खराब ब्लड है वो कहाँ पर चला जाता है? लंग्स में। क्या लेने के लिए? ऑक्सीजन और प्यूरिफाई होने के लिए। फिर जो क्लीन ब्लड है वो कहाँ पर आता है? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो जो अच्छा खून है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है और फाइनली लेफ्ट वर्टिकल से बॉडी के हर पार्ट तक पंप होता है, यानी चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन। दिस इज अ डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, क्योंकि ब्लड हार्ट से 2 बार पास होता है। ठीक है, तो ब्लड यदि हार्ट से 2 बार पास हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। एक बार गया फिर एक बार आया। ठीक है, हार्ट के वॉल्व 3 लेयर से बने होते हैं। जो वॉल्व है ना, जो 3 लेयर से बने होते हैं। जैसे आउटर लेयर एक होती है जो प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कहते हैं एपिकार्डियम लेयर। ठीक है, जो मिडिल मस्कुलर लेयर होती है उसको कहते हैं मायोकार्डियम लेयर, और जो इनर स्मूथ लेयर होती है जो सबके अंदर होती है, सबसे अंदर होती है, उस वॉल्व के सबसे अंदर होती है, वो उसको क्या बोलते हैं? एंडोकॉरिडियम, यानी इनर इनर स्मूथ लेयर। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटेक्शन के लिए होते हैं नेचुरली। और 3 मेजर टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं। वेसल्स आपने सुनी होंगी, आर्टरीज के बारे में सुना होगा, है ना? तो यही है वो। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिनसे वो बेसिकली जो ब्लड होकर जाता है। तो ब्लड वेसल 3 प्रकार की कौन-सी हैं? पहला आर्टरीज, दूसरा वेन्स, और जो थर्ड नंबर का है वो कैपिलरीज। ठीक है? कैपिलरीज जो जो थर्ड नंबर की होती है वो होती है कैपिलरीज। ठीक है? कैपिलरीज। ओके? तो ये कहाँ-कहाँ होती हैं? जो आर्टरीज होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। ठीक है? जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। वेन्स होती हैं, ब्लड को हार्ट के पास लाती हैं। जो वेन्स का काम होता है, वो ब्लड को हार्ट के पास लाने का होता है। और जो कैपिलरीज होती हैं, ये बॉडी सेल के साथ एक्सचेंज का काम करती हैं। ठीक है? तो ये बॉडी सेल्स के साथ क्या करती हैं? एक्सचेंज का काम करती हैं कि ब्लड लेना और ब्लड देना। ठीक है? ये सारा इनका काम होता है। ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म वो करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।